Hello everyone, welcome back to our lockdown classes, and this is Gajanan Gaware, and today we will learn about the square and square root, and this lesson is taken from the class 8 CBSE. Subject is mathematics. Okay guys, तो सबसे पहले तो हमने कल के लेसन में स्क्वायर क्या था ये पढ़ लिया था, उसका भी बेसिक कंसेप्ट जो भी होता है वो सब मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दिया था. ओके गाइज, जिन लोगों ने मेरा कल का लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ उससे पहले इस वीडियो से पहले वो मेरा स्क्वायर ये वाला वीडियो देखे, फर्स्ट वाला. अब ये सेकंड पार्ट है जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट. मैंने पहले ही बताया दिया क्या कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे से को रिलेटेड है. ठीक है गाइज, तो कौन सा को रिलेशन है भाई, मैंने पहले ही कहा अगर स्क्वायर, ठीक है गाइज, स्क्वायर की बात अगर मैं करता हूँ तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर यानी किसी भी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना. मतलब कोई एक नंबर है अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो बन जाएगा इस फॉर्म में, एक स्क्वायर के फॉर्म में. ठीक है, ये बिल्कुल एक स्क्वायर के फॉर्म में बन गया. अब इसको मैंने कहा था स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है गाइज, स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट पढ़ने के लिए सबसे पहले स्क्वायर रूट का एक सिंबल होता है. ठीक है, इस टाइप से, ये बहुत लोगों ने देखा भी होगा ये सिंबल. ये सिंबल किसी के भी नंबर पे लग सकता है. अब जैसे मैंने इस स्क्वायर की सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट का जो मतलब साइन है, सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल है, इस सिंबल की कोई तो वैल्यू है. ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2. 1/2 यानी 1/2. ओके, अब ये किसी भी नंबर को जब लगता है, मतलब क्या पावर में, ये जो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सब पढ़ रहे हैं ये एक्सपोनेंट पावर की बात चल रही है. ओके, अब मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब पढ़ाता हूँ तो किसी भी नंबर में पावर पे वैल्यू होती है. देखिए यहाँ पे 2 है. ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, पावर में 1/2 हो जाएगा. मगर मैं किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2, अदरवाइज इस भी फॉर्म में लिख सकता हूँ, √x. तो देखिए इस नंबर का कुछ तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर होता है. जब हम सॉल्व करने जाएंगे इसकी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर का ही फॉर्म है, सिर्फ उसकी वाइस वर्सा है, बिल्कुल उल्टा है. अब कैसे उल्टा है सर, क्योंकि यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाता है. मैंने इससे पहले एक मेरा लेक्चर हुआ था वहाँ पे बताया, मगर फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे. अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना है भाई, 4 है. ओके गाइस, एग्जाम्पल समझिएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट में रिलेशन क्या है. मैं अगर 2 का स्क्वायर में 4 लिखता हूँ तो अब मैंने क्या करना है, अब समझिएगा, अगर मैं 2 को, ओके, अब यहाँ पे इतना तो लिख सकता हूँ कि ये फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये 2 होता है, मैंने कह दिया. ठीक है, √4 का आंसर 2 होता है, ये मैंने कह दिया. क्यों कहा, क्योंकि मैंने कहा बिल्कुल इसके उल्टा होता है. जिसका भी नंबर मतलब स्क्वायर का नंबर जो भी आंसर आता है उस नंबर का क्या स्क्वायर रूट वो स्क्वायर वाला नंबर हो जाता है. तो वही फंडा है. देखो 2 का स्क्वायर तो मुझे पता है सर, 2 का स्क्वायर अगर मेरा 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट कौन बन जाएगा, 2 बनता है. अब किस टाइप से बना, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसमें इस फॉर्म में 1/2 कर सकता हूँ. सही बात है. तो इसको अगर मैं इस सिंबल की यहाँ पे हटा के एक मतलब मैथमेटिकल वैल्यू में लिखता हूँ तो मुझे इस फॉर्म में मिल जाएगा. अब मैंने इसको यहाँ पे जैसे कि वैसे लिखा. उसके बाद मैंने कहा था क्या, पावर डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड. इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा. अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन जो ऊपर वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया बोथ साइड, मतलब किसको, पावर को. यहाँ पे देखिएगा तो आपका आंसर क्या बन के आएगा, 4 2 डिवाइडेड बाय 2. ओके, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे, मल्टीप्लाई. ओके, पावर मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड. तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1/2 का, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर 2. सही है. अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 हट जाती है भाई, 2 की पावर 2 हट जाती है, मतलब क्या हो जाता है, 2 अगर अपने आप को डिवाइड करते हो आंसर 1 ही आ जाता है, मतलब 4 ही बनेगा, इज इक्वल टू 2 की पावर स्क्वायर. क्या होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 ही होता है ना. तो देखो रिलेशन, अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो √4 का भी आंसर कौन हो जाएगा, देखो यहाँ पे. तो यही है को रिलेशन आपका, क्या कि √4 का भी वैल्यू कितना बन जाएगा भाई, 2 बन जाता है. देखो यहाँ पे मैंने प्रूव भी करके दिया. ये है आपका क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में रिलेशन. ओके, अब सबसे पहली बात, आपको इस सिंबल की तो वैल्यू पता है 1/2, और वो भी पावर में होती है. देखिएगा इस फॉर्म में मैंने लिखा भी है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा. उसके बाद अब आपको यहाँ पे आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, ये किस टाइप से निकालना होता है. अब बहुत सारे मेथड भी है आपके यहाँ पे, अब कौन कौन सी मेथड यूज करनी है वो भी देख लेंगे. जैसे एक है आपके यहाँ पे मेथड, फाइंड द स्क्वायर रूट थ्रू द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके गाइस, रिपीटेड, यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट थ्रू
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब ये क्या होता है सर? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? मतलब अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे मैंने कह दिया, क्या कह दिया कि 81 है मेरा कोई तो एक नंबर, कौन है 81, ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में, देखो स्क्वायर रूट 81, इसका तो मुझे वैल्यू पता होना चाहिए। मुझे तो अब अगर आपने पूरे स्क्वायर पढ़े हैं तो स्क्वायर के बिल्कुल वाइस वर्सा कौन होता है भाई आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक पूरे याद करने की टेक्निक भी बताई और याद करने को कहा था, और मुझे पता था क्या सर कि 9 का स्क्वायर कौन होता है 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ऑफकोर्स रूट 81 का भी आंसर कौन हो जाएगा 9 ही होता है। ये तो मैंने पहले बता दिया, मगर हमको इस मेथड से तो ये डायरेक्ट है, हमको मैंने डायरेक्ट पढ़ा था तो ये डायरेक्ट लिखा, तो हमको इसको मार्क तो देंगे नहीं हमारे कोई भी टीचर, इसको मार्क देंगे क्या? नहीं। तो फिलहाल तो ये याद करने के लिए था, मगर अगर मैथमेटिक्स आपके स्कूल के सिलेबस से है तो हमको एक मेथड से जाएंगे, मेथड से अगर जाते तो आपको फुल मार्क मिलते। हमको मेथड क्या है भाई, यहाँ पे आपको जाना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो मैंने इससे पहले एक लेसन मतलब पॉइंट लिया था स्क्वायर में, ऑड नंबर वाला। ऑड नंबर कितने होते हैं भाई? अगर 1 ऑड नंबर होता है 1 का स्क्वायर होता है, 2 ऑड नंबर की एडिशन 2 का स्क्वायर होता है, 4 ऑड नंबर की एडिशन कितने का होता है भाई 4 का स्क्वायर होता है। तो मैंने इस टाइप से आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पे भी वही फंडा चलेगा, सिर्फ हमको ऑड नंबर की जरूरत है। यहाँ पे जो हम स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं ना, तो वो उसके लिए हमको सिर्फ ऑड नंबर की जरूरत। अब कैसे? सबसे पहली मतलब फर्स्ट स्टेप होगी 81 माइनस 1। अब पहला जो आपका होता है मतलब क्या, हमारे जो ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते, तो 1 हमारा फर्स्ट ऑड नंबर है हमारे नेचुरल नंबर में। तो मैंने क्या किया 81 में से क्या किया -1 किया। आंसर क्या मिला भाई मुझे 80 मिला सर। नेक्स्ट स्टेप ओके, फिर से क्या करूंगा मैं इस 80 में से, अब कौन 2 तो नहीं कर सकता, 2 मेरा ऑड नंबर है क्या? नहीं। कौन सा भाई हमारा ऑड नंबर 3 है सर। चलो 3 के बाद क्या हो जाएगा, मैंने 80 में से माइनस कितना किया भाई 3 किया, कितना आंसर बन के आ जाएगा भाई 77 आ जाएगा, आ गया 77। उसके बाद ये तो अब स्टेप गिनते रहिएगा, ठीक है। इसको मैं काउंट नंबर 1 दूंगा, इससे 2, फिर से 77 माइनस, अब 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद कौन आता है भाई 5 ही आएगा। सही बात है, क्योंकि ऑड नंबर की शुरू है, यहाँ पे मैं ऑड नंबर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऑड नंबर ही माइनस करते जाना है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। ये थर्ड स्टेप है मेरी। उसके बाद अब 72 में से मैं कितना 5 के बाद कौन आता है 7 ही आता है ना, बराबर है। तो 7 में आता है तो क्या हो जाएगा ये 12 माइनस 7 मतलब हो जाएगा 7 12। ओके 5 1 कैरी हुआ यहाँ पे, तो ये 65 बन जाएगा। ओके गाइस, अगर मैं 72 में से 7 माइनस करता तो 65 बनता है। ये मेरा 4th स्टेप पे आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई 65 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ सकता है। ओके अब देखिएगा ये स्टेप 9 आ गई। उसके बाद इतना कितना मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं इस 65 में से 9 माइनस करता हूँ तो मुझे 56 मिल जाता है। ओके इस अगर मैं 65 में से 9 माइनस करता हूँ तो मुझे 56 मिलता है। ये 5वीं स्टेप हो गई। नेक्स्ट 56 माइनस, बिल्कुल इसी प्रकार आपको कब तक करते जाना है भाई, जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता। समझ में आ रहा है मेरा? इस सब्ट्रैक्शन स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मीनिंग ये होता है, हम क्या करते जाएंगे जो हमारा स्क्वायर रूट वाला नंबर था, ओके जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, वो नंबर का उसमें से सिर्फ हमको क्या करते जाना है ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना। कब तक? अप टू लास्ट 0 तक। ठीक है, अब 0 कब आएगा करते जाएंगे। चलो देख लेते हैं। इसके बाद 9 के बाद कौन आता है 11 आता है। अगर इसमें से 11 माइनस करते हो तो ये क्या बन के आएगा भाई, ये तो 5 हो जाएगा, ये 45। ये तो 6 नंबर की स्टेप हो गई। उसके बाद 45 में से 13 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये बन के आ जाएगा 32। ये तो 7 नंबर की हो गई। उसके बाद भाई क्या आंसर है, उसके बाद है 32 माइनस। ओके अब 13 के बाद ऑड नंबर कौन आता है 15 आता है, 15 कर दो। 32 में से 15 कितने जाता है 12 में से 5 गया, ये 7 बन जाएगा। 1 कैरी आता तो 17 ही बनेगा। सही बात है 17। ये तो मेरी 8 नंबर की स्टेप हो गई। लास्ट है 17 माइनस, अब 15 के बाद कौन नंबर आता है 17 आता है। सही बात है ऑड नंबर 17, तो 17 माइनस 17 या 17 सब्ट्रैक्ट 17 कितना हो जाएगा आंसर 0। ये कितनी स्टेप है मेरी 9। अब मुझे इंपॉर्टेंट कौन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिखे ना स्टेप 1 2 3 4 5 अप टू 9, तो मुझे पता लग गया कि ये 0 कौन से स्टेप पे आ गया भाई 9 स्टेप पे आया ना।
मैंने ये स्टेप क्यों लिखे, इसको आपको समझना था कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 उसका जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, उसका जो स्क्वायर रूट होगा कौन होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 9 स्टेप पे ही आके 0 बन गया। अगर यहाँ पे किसी 4 पे बनता तो मैं 4 लिख देता, और अगर 4 का है क्या वो स्क्वायर रूट नहीं ना, तो हमको तो ऑलरेडी पता था कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का स्क्वायर रूट भी 9 होना चाहिए था। और देखिएगा हम इस मेथड से भी गए तो हमको आंसर मिला। तो क्या आंसर है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। ये हो जाता है इस मेथड का प्रूफ। ठीक है गाइस, तो ये आपको बिल्कुल क्वेश्चन पूछेगा, अगर डायरेक्ट लिख गए तो आपको स्कोर नहीं मिलता है, तो आपको स्कोर चाहिए ना, फिलहाल तो हमारे स्कोर की बात चल रही है। तो मेथड जो पूछे उस मेथड से आपको बोलना है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मेथड लिए स्क्वायर निकालने के लिए, ओके, आइडेंटिटी वाला लिया था a + b का होल स्क्वायर वाला, उससे भी आप निकाल सकते हैं। मतलब जैसे स्क्वायर निकालने के कोई मेथड थे, उसी प्रकार आपको यहाँ पे भी क्या, ये स्क्वायर रूट निकालने के भी बहुत सारे मेथड है जो आपको फॉलो करने। सबसे फर्स्ट मेथड तो ये थी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट मेथड कौन सी है भाई, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड है। ओके, ये तो थी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मैंने एग्जांपल भी ले लिया आपको समझने के लिए। ठीक है गाइस, अब एक है मेरा क्या, रिपीटेड के बाद फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है सर, कभी भी फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी हो जाती है आपको, तो ध्यान में रखिएगा क्या, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालने जाते हैं तो फैक्टराइजेशन इजी। अब इससे पहले मैंने फैक्टर भी बता दिए। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन, जो नया बच्चा होगा उसको लगेगा सर फैक्टराइज क्या होता है, मैंने पढ़ाया था प्राइम फैक्टराइजेशन और नॉर्मल फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमको जरूरत है प्राइम फैक्टराइजेशन की। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर ही ऐसे है जो हमारे यूजफुल होते हैं, बाकी तो वो कॉमन बन जाते हैं। अब देखिए क्या हो जाता है, अगर कोई मैं नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया 64, ठीक है, अब ये 64 हिसाब से आपको पता है कि क्या सर, कि 8 का स्क्वायर क्या है भाई, 64 है, ये मुझे पता है, मैंने डायरेक्टली रट लिया था। ठीक है, और 64 का स्क्वायर रूट भी 8 ही बन जाएगा। 64 का क्या होगा भाई, 64 का जो स्क्वायर रूट होगा जो 8 ही बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमको तो यूज करना है किसको, इस मेथड को। ठीक है, कौन सी मेथड है मेरी, फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले मैं 64 के फैक्टर निकालूंगा। अब 64 के फैक्टर यानी क्या है, किस प्रकार निकलते हैं, इस प्रकार। देखो मैं सबसे पहले 2 से करूंगा, 64 है तो मतलब 2 का डिविजिबल नंबर तो है, तो मैं 2 से निकाल लेता हूँ। क्या हो जाए, 2 × कितना होता है, 32। 2 × 32 मतलब क्या होता है, 64 होता है। उसके बाद 2 × कितना हो जाए भाई, इसको भी 2 × अब ये भी 2 के हिसाब से आप डिवाइड कर दो। 32 को अगर 2 से करते हो तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाता है। तो 2 × 2 × 16। ओके, उसके बाद 2 × 2 × ये तो 2 रह गए। अब 16 को भी हम और कर सकते हैं ना, इतना भाई 2 × 8 कर सकते हैं। 16 को मैंने फिर से डिवाइड कर लिया, इतना बना। फिर से ये 2 × 2 × 2 × कॉमन होगा। अब 8 को फिर से कर सकते हैं, कितने बार, 2 बार, तो 2 × 4 बन जाएगा भाई। और लास्ट स्टेप होगी मेरी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ओके, देखो तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इस 64 के फैक्टर निकाला। ये 2 क्यों आ गया भाई, ये इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए ये प्राइम नंबर आ जाता है। 2 हमारा प्राइम नंबर है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर 2 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, कंफ्यूज हो जाते। 2 हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब 2 को और कर सकते क्या डिवाइड, नहीं, तो बस हमको मिल गए। अब क्या बनाना होता है, यहाँ पे बनानी होती है पेयर। मैंने पहले ही कहा था स्क्वायर यानी क्या होता है, उसकी पावर 2 हो जाती है। तो इसकी इस फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग, ऐसे पेयर बना लो इसके। ठीक है, तो ये तो मुझे पेयर मिल गए, 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर। मैंने देखो अंडरलाइन किया है। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैंने देखा 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर। अब तो इतना तो पता है मुझे, क्या ये अब स्क्वायर तो हट जाता है। जब स्क्वायर रूट आप निकालने चाहते हैं तब आपका अपने आप स्क्वायर रूट हट जाता है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, अब आंसर आ जाएगा देखो 64। ओके, तो ये बन के आएगा बिल्कुल, ये स्क्वायर अब हटा देंगे और डायरेक्टली ये वाले नंबर लिखेंगे 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2। कितना आंसर होता है भाई, 80 होता है। सही बात है। देखिएगा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पहले फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने पे जो मुझे मिले पॉइंट या फैक्टर मिले प्राइम फैक्टर, उनको मैं सिर्फ मैंने पेयर पे बना दिया। पेयर बनाना मीनिंग्स क्या होता है, स्क्वायर बनाना। मैंने स्क्वायर फॉर्म में बना दिया इनको। देखो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का, फिर स्क्वायर तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। जो नंबर बचा होता है, बेस होता है, उसी को लिख लो यहाँ पे एक बार और उनकी मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो आपको जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आपका आंसर होता है भाई इस नंबर का स्क्वायर रूट।
ओके तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट किसका चाहिए हमको 64 का। स्क्वायर रूट ऑफ 64 कौन होता है 8 होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है 8 का स्क्वायर 64 है। 8 का स्क्वायर अगर 64 है तो 64 का स्क्वायर रूट कौन होना चाहिए, अपने आप ही 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपकी फाइंड द स्क्वायर रूट थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। ओके तो ये भी एग्जाम्पल आपके सामने, आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे उठा के देख सकते हैं, आपको बिल्कुल सेम आंसर मिलेंगे। ओके आपको अगर अच्छे से पता है, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया, अगर फैक्टराइज सबसे इजी मेथड लगती है मुझे भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको फैक्टराइज इजी करता मतलब आ सकता है तो अपने आप ही आंसर मिल जाता है गाइस। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, नेक्स्ट मेथड है आपकी ओके ये भी हो गया फैक्टराइजेशन। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ओके ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया फैक्टराइज। अब फाइंड द स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड। अब ये बच्चों को अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पे, डिवीजन मेथड। तो गाइज यहाँ पे मैंने 3 मेथड बता दिए, मतलब 2 मेथड बता दिए, ये तीसरी मेथड है आपकी डिवीजन मेथड। ओके तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया था भाई, एक तो सब्ट्रैक्शन वाली, दूसरी फैक्टराइजेशन, थर्ड है मेरी डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे जो मेरा स्क्वायर रूट होगा मैं किस तरह से फाइंड आउट करूंगा, इस डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करूंगा। कैसे देखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ, ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा, यहाँ पे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अगर मैंने लिख दिया 529, ओके गाइज, इस वाले नंबर का मुझे क्या निकलना है, स्क्वायर रूट ऑफ 529, मतलब क्या 529। इस नंबर का मुझे तो क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। और सबसे पहले अगर आपने स्क्वायर याद भी किए होंगे ना, अगर स्क्वायर याद किए होंगे तो आपको पता है क्या कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो 23 होता है। इतना तो मुझे पता है। अब यहाँ पे तो पता होने क्यों नहीं चलता, क्योंकि आपने 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 529 लिख दिया। 23 का जो स्क्वायर होगा वो आपने लिख दिया कि 529 है, मगर मुझे तो अब पढ़ना है किस मेथड से भाई, इस डिवीजन मेथड से जाना है। किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड के लिए मुझे यही आंसर तो लाना जरूर है। और मेथड क्या है देखिएगा, सबसे पहले अब इस नंबर को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड लगाने में। चलो डिवीजन लगाते हैं। अब डिवीजन क्या है, यहाँ पे तो 529 आ ही जाएगा। ओके गाइज, अब सबसे पहली बात क्या होगी, आपको इस 5 को डिवाइड करते हैं तब क्या, यहाँ पे इसको बोलते हैं कि क्या नंबर बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं डिवाइजर। ओके डिवाइजर, क्वोशंट, डिविडेंड, इतना भी याद रखो। जब मैं यहाँ बनाता हूँ बहुत बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशंट, और ये होता है डिवाइजर, और यहाँ पे जो बच के भी आएगा वो उसे कहते हैं रिमाइंडर। ओके गाइज, ये बिल्कुल याद रखिएगा ये मेथड। बहुत बच्चे रिमाइंडर को क्वेश्चन बोल देंगे, डिविडेंड को डिवाइजर कह देंगे, तो आपको याद रखना है। अब किसको करने वाले हैं, इस 529 को डिवाइड करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे सर, सबसे पहली बात ये 5 है, 5 को डिवाइड करने के लिए मुझे तो किसके नंबर की जरूरत पड़ती है, मिनिमम भाई 2 वाला नंबर तो ले सकता हूं मैं, सबसे पहली बात। ठीक है गाइज, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप दी है, प्लेस अ बार एवरी pair of digits starting from the digit at one place. If the number of digit in its odd, then the leftmost single digit to will be have a bar. ओके अगर आपको ऑड नंबर दिखता है तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो बार देने। अब क्या, यहाँ पे पहले इस पे बार देंगे, ठीक है। अब बचा कौन नंबर है मेरा, यहाँ पे सिर्फ मेरा 5 बचा है। अब 5 को डिवाइड करने के लिए ओके यहाँ पे लिखा है देन द लेफ्ट मोस्ट सिंगल डिजिट टू विल हैव अ बार, दस वी हैव, इस टाइप से मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहा उन्होंने, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार। ओके अब ऐसा कुछ तो नंबर सिलेक्ट करो। फर्स्ट स्टेप क्या थी, आपको बार देने, इसके सर पे क्या देना है भाई, बार देना है। मतलब क्या, इनके ऊपर देखिए सर के ऊपर मैंने लाइन ड्रा कर दी, तो ये मैंने अगर 2 दिए दिए तो बचा कौन है, यही रिमेनिंग बचा है ना, मेरा 5 बचा है। अब 5 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर है, स्टेप ध्यान से ध्यान रखिएगा। ओके सबसे पहली स्टेप
उसके सर पे बार देना है, मतलब पहले 2 नंबर के बाद देना जब ऑड नंबर होता है। ओके, अब मैंने दे दिया और यहाँ पे जो बचा हुआ नंबर होता है उसके नियरेस्ट किस नंबर का स्क्वायर है? 5। 5 के नियरेस्ट किसका भाई? मुझे तो याद है सर 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 है। अब 3 का बोलेंगे सर 2 ही क्यों? 3 का लेके देखो ना, 3 का तो 9 होता है, तो नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। ओके, ये कैंसिल हो गया। अब बचा कौन है मेरे पास? सिर्फ 2 का स्क्वायर 4 बचा है, मतलब कि मैं तो यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। मतलब क्या हुआ भाई, 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। यहाँ पे अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाता है, 1 आ गया गाइस। अब देखो ये क्या होता है, स्टेप कैसे होते हैं। अब फिर से, अब यहाँ पे मैं 1 तो नहीं रख सकता, अब ये तो बचा हुआ पॉइंट तो डालना पड़ेगा। यहाँ पे 2 रख दिया मैंने, क्या रख दिया? यहाँ पे 2 रख दिया। पर अब यहाँ पे मेथड कौन सी? डिवीजन। अब नॉर्मल डिवीजन टाइप नहीं होती, हमने ये डिवीजन कर दिया ना, उस टाइप से डिवीजन नहीं होता इनका डिवीजन किस टाइप से होता है? अब यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से यहाँ पे मुझे इस टाइप से, ये 2 तो उसके डबल करेंगे। अब क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेप क्या कहती है कि जो मेरा डिवाइजर था वो अब डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मैंने सबसे पहले 2 लिया था, अब वो डबल होकर कितना बनेगा भाई? 4 तो बनेगा ना। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने 4 तो बना दिया। अब उसके सामने फिर से यहाँ पे और एक ऐसा नंबर डालना पड़ेगा जिससे मुझे क्या करना पड़ेगा? अब 4 से तो नहीं होगा, इसके नंबर आगे आ रहा है, मतलब क्या? एक तो 0 रख सकते हैं, अगर मैं 0 लगता हूं तो 40 होता है। तो यहाँ पे तो मैं 2 तो नहीं रख सकता क्योंकि 40 और 12 बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मैं मिनिमम, सबसे मिनिमम नंबर भी रखता हूँ 0, तो ये बन जाएगा 40। आप सोचेंगे सर 40 लग रहे थे, अगर 40 के साथ 12 हो सकता है कभी? नहीं, तो मुझे यह पूरा नंबर तो डालना पड़ेगा 129। ठीक है सर, अब 129 मैंने डाल तो दिया। अब मैं यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूंगा तो वो नंबर यहाँ पे भी ऐड होगा और यहाँ पे भी ऐड होगा, जिससे ये वाला नंबर डिवाइड हो जाए और मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए। अब सिंपल लॉजिक है सर। मैं अगर बात करूंगा, चलो देखते, मैं अगर यहाँ पे 40 की बात करूँ, मैंने कहा था ना अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ 40, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलता है भाई? 12 मिल रहा है, 120। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 43 को, ठीक है, 3 से डिवाइड करूंगा तो, ठीक है, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने आप ही क्या मिल जाएगा मुझे? 129 तो आंसर मिलता है। तो क्या सही है बात? मैं यहाँ पे 3 तो ऐड कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे 3 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे भी 3 ऐड करना होता है। देखो मेथड अच्छे से, ठीक है गाइस। सबसे पहले मैंने क्या कहा था? अब सबसे पहले जो नंबर होता है उसको पार्ट, उसके ऊपर बार दो, मतलब पहले 2 नंबर को बार दिया, जो रिमेनिंग बचते नंबर उसके नियरेस्ट वाला स्क्वेयरिंग नंबर, उसके नियरेस्ट वाला स्क्वेयरिंग नंबर कौन है? जैसे यहाँ पे 5 बचा, तो 5 के आसपास किसका स्क्वायर है? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, इसलिए मैंने 2 लिया। 2 2 जा 4 किया, माइनस करने के बाद मुझे 1 मिला। उसके बाद आपको क्या करना था? इस डिवाइजर का डबल करना होता है। डबल कर दिया मैंने, देखो 2 का हो गया मेरा 4, 2 का कितना हो गया भाई? 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मैंने कहा था अगर मैं 4 के सामने भी और एक नंबर लगाना होता, अब मैंने 0 से भी काउंट किया तो ये 12 में तो होगा नहीं, तो मैंने पूरे नंबर डाल दिए 129। अब ये मेरे पूरे नंबर होने के बाद क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे मैं अगर 4 के सामने 0 लगाता हूँ तो वो भी 120 के आसपास जाता है। अगर मैं 3 डालता हूँ तो अपने यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर कट जाता है, तो मैं 3 तो डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने 3 पुट किया, तो वो भी ऊपर भी मैंने 3 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 43 3 जा, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? 43 3 जा कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 129, और इसका डिफरेंस कितना मिल के आएगा आपको? 0। तो और मैंने पहले ही कहा था, क्या कहा था? कि जो 23 का जो स्क्वायर है, ठीक है, मैंने ये पहले भी कहा था कि 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है। तो 529 का स्क्वायर रूट कौन होना चाहिए? 23 होगा ना, इसके अलावा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। ये कौन सी मेथड थी भाई हमारी? द स्क्वायर रूट, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट थ्रू द डिवीजन मेथड, ठीक है। एक बार फिर से आपको एक और क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे आपको इसका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ये वाला नंबर लेता हूँ, ठीक है, 4096, ओके गाइज, मैं अगर यहाँ पे 4096 ये नंबर ले रहा हूँ। अब सबसे पहली बात मैंने पहले ही कहा था, क्या करना है? फर्स्ट 2 नंबर को बार दे दीजिएगा, फर्स्ट 2 नंबर को बार दे देंगे, रिमेनिंग जो नंबर बचता है ये वाले, ये रिमेनिंग कितना बचा है? 40 बचा है, सही बात है। अब आपको इतना याद रखना है सर,
40 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर आता है, मुझे तो इतना पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है सर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये तो कट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, सही बात है, तो 40 के आसपास तो 6 ही बन सकता है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। कितनी टाइम जाता है, 6 जा जाता है ना, 6 जा कितना होता है 36 होता है, और मैंने इसको डिफरेंस ले लिया तो कितना बन जाएगा भाई, ये 4 आ जाएगा और ये भी 0 बन जाता है, सही बात है। अब मैंने यहाँ पे ये 9 भी डाल दिया। अब क्या है सर, अब फिर से इस 6 का डबल हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, इस डिवाइजर का डबल कर देंगे, चलो 12 कर दिया मैंने, कर दिया। और मैंने कहा था इसके सामने और एक डिजिट ऐड करना होता है। अब सर मैं इसके सामने 1 2 के सामने 0 भी लगा देता हूँ, 1 2 के सामने अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 120 नंबर बन जाता है, और 120 और 49 कुछ जमा नहीं मेरा, ठीक है, कुछ 120 और ये 49, तो ये मैं पूरा जो नंबर था बचा हुआ वो भी लिख लेता हूँ। क्या नंबर बचा था मेरा, 6 ही बचा था ना, 9 तो मैंने ले लिया था, वो 6 भी मैंने ले लिया अभी। अब आ गए मेरे आसपास, तो क्या 496, इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा देख लेता हूँ। अब 12 का टेबल नियरेस्ट बोल लेता हूँ, 12 का टेबल कितने टाइम जाएगा भाई, 12 0 से तो होगा नहीं, 12 3 बार चोटे चढ़ो, ओके। अगर मैं 4 टाइम्स करता हूँ इसको, 0 4 2 जा 8 4 4 जा, तो 480 कुछ तो ऐसा नंबर आ रहा है कब, जब मैं 0 ऐड करता हूँ। अगर सर मैं यहाँ पे 1 ऐड करके देखूंगा तो चलो 1 करके देखते, तो ये कितना बन जाएगा भाई 484, ये भी थोड़ा बढ़ रहा है, फिर से बढ़ा दूंगा भाई, 2 करके देखता हूँ, ठीक है। 2 करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, 2 जब ऐड करता हूँ तो 488 आ जाए, फिर इसे बढ़ा दूंगा भाई, चलो 3 से ऐड करूँ क्या देखूंगा, ठीक है। 3 से भी ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, 1 कैरी, सही बात है, ओके। 4 2 जा 8 8 1 जा 9, और यहाँ पे 4 और नियरेस्ट आ गए। और एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, यहाँ पे 3 की जगह 4 ही रख देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, अब इस 0 की जगह मैं यहाँ पे 4 ही रख देता हूँ। क्यों 4 रख दिया मैंने, अब देखो 4 4 जा 16, 1 कैरी, ओके। 4 2 जा 8 8 1 9, इधर देखो 496 मिल गया भाई। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने अगर 4 डालता हूँ तो 124 4 जा 496, इसका भी डिफरेंस 0 0 आ जाएगा। अब मुझे पता लगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4096, इसका आंसर कितना है भाई 64 है। कितनी इजी मेथड है, सबसे इजी। अगर आपको कितना भी बड़ा नंबर दे देना भाई, आपको अगर डिवीजन मेथड आती है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके कॉम्पिटिटिव का बहुत ही बेसिक पार्ट है। गाइस समझ में आया, मैंने जो एग्जाम्पल बताया, 2 एग्जाम्पल लिए, अगर नहीं फिर समझता फिर भी रिपीट कर कीजिएगा, साइलेंट मतलब थोड़ा स्लो कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो पढ़ाने की स्पीड है थोड़ी ज़्यादा है, तो आपके यूट्यूब चैनल पे स्पीड डाउन होती है, प्लीज़ उस स्पीड को थोड़ा डाउन कीजिएगा और देखिएगा अच्छे से, स्लो मोशन में देखिएगा कि मैंने क्या कहा, क्या करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल इस मेथड से अगर जाते हैं आप लोग तो आपको कितना भी बड़ा, देखो ना 4096 कितना बड़ा नंबर है भाई, उतना बड़ा नंबर अगर आप डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकाला, इसका मीनिंग क्या हुआ, आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो ना। अगर मुझे स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर आते, स्क्वायर रूट आते तो स्क्वायर आते, और स्क्वायर आता तो स्क्वायर रूट आते। अब तो मैंने पहले ही कहा था 64 तक स्क्वायर आपको याद रखने को कहा था क्या मैंने, ना, मैंने तो सिर्फ 30 तक याद करने को, अब 64 का मुझे याद नहीं, तो आप देखो मालूम भी हो गया भाई 4096 ये नंबर इस नंबर का स्क्वायर है, और इसका उल्टा स्क्वायर रूट ये नंबर होता है। ओके गाइज, ये मेथड सबसे बेस्ट लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये वाली मेथड। जब भी आप कॉम्पिटेटिव में जाओ तो यही मेथड यूज करो, बहुत फायदेशीर रहोगे। ओके, अब ये तो था हमारा डिवीजन मेथड। लास्ट पॉइंट और एक है, जो अब डिवीजन मेथड ही करनी है, ओके, मगर किसके लिए, डेसिमल वाले नंबर के लिए, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज हो, जैसे ही एक पॉइंट लगता है, डेसिमल पॉइंट जो होता है ना, जैसे किसी नंबर के सामने लग जाए, जैसे मैंने कहा क्या 64, ये बहुत अच्छा नंबर दिखता है मुझे सर, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया ना, बच्चे कंफ्यूज क्यों, क्योंकि ये पॉइंट लगने से वैल्यू कुछ तो फ्रैक्शन में चली जाती, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं लगती, कुछ तो मतलब बोल दे ना, एक तो कोई भी चीज़ हमको फूल दी जाए तो अच्छी लगती है, खाई हुई चीज़ देते ना उस टाइप से हो जाता है। अगर कोई मम्मी ने पापा या भाई बहन आपके तोड़ा हुआ एप्पल देते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जैसे सगा एप्पल देते मतलब आपको पूरा एप्पल दे देंगे तो आपको वो क्या करते हैं भाई, अच्छा लगता है। वैसे ही यहाँ पे 64 अच्छा लगता, 6.4 यानी क्या, ये बिल्कुल आधे की तरह हो गया, एक तो 6 के बाद वाला ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, 7 से कम है, इसका मीनिंग यही होता है। मगर अब आप बोलेंगे सर इस नंबर का क्या फ़ायदा, अब यहाँ पे भी वही फंडा है, जब बच्चों को इस टाइप से दे देंगे, इस टाइप से,
अब बच्चे बोलेंगे, मतलब टीचर बोलेंगे भाई इस नंबर का मुझे स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। अगर आप भूल जाएंगे आप इस डेसिमल पॉइंट को, तो मुझे तो इतना पता है सर कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो 8 ही होता है। अगर भूल गया मैं इस डेसिमल पॉइंट को तो 8 होता है, इतना भी मुझे भी पता है। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात कौन सी है, तो आपके पास है डिवीजन मेथड। अगर ये मेथड आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इजीली इसके भी आंसर मिल जाएंगे। कैसे, अब देखो वही पढ़ाने जा रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट है मेरा डिवीजन मेथड, मगर डेसिमल के लिए। यहां पे अब होगा डेसिमल नंबर, डेसिमल हमारे स्क्वायर रूट। ओके चलो, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा, वही आपको समझ में आ जाएगा गाइस। डिवीजन मेथड वही होगी जो हमने इसके लिए पढ़ी थी, बाकी नंबर के लिए तो डेसिमल के यहाँ सिर्फ पॉइंट का फर्क है। अब यहाँ पे देखो, ओके, अगर मैं कोई नंबर लिखता 17.64, ओके, अगर मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अब क्या समझना है सर, मैंने पहले ही कहा था, अगर इस टाइप से कुछ आ जाता है तो आपको क्या करना है, इस टाइप से डिवीजन मेथड में लिख देना है। लिख दिए। अब फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, बार, फिलहाल भूल जाइए कि ये पॉइंट है, आपको एज्यूम करके चलना है कि पॉइंट नहीं है। और मैंने कहा था लेफ्ट साइड से जो मेरे फर्स्ट आते हैं उनके ऊपर 2 बार दे, पहले 2 जो नंबर आते हैं या डिजिट आते हैं उनके ऊपर बार दीजिएगा। रिमेनिंग नंबर, बचा हुआ नंबर कौन है भाई, 17 है, बचा तो 17 नंबर है। अब 17 के आसपास किस नंबर का स्क्वायर है, ओके 16 है किसी को नंबर का, तो क्या है मेरा स्क्वायर रूट है। तो मुझे पता लग गया सर, क्या 4 का स्क्वायर सर 16 होता है, तो मैं यहाँ पे 4 से कर सकता हूँ भाई डिवाइड। ओके, तो 4 4 जा कितना हुआ 16 हुआ, यहाँ पे माइनस कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाता है। यहाँ पे लिखता हूँ 1 आ गया, सही बात है। अब मेरे रूल के हिसाब से क्या होगा, फिर से हमारा रूल क्या कह रहा था, इस डिवाइजर का डबल हो जाता है। ठीक है, अब इस डिवाइजर का डबल यानी कौन हो गया भाई, 4 का तो कितना बन जाएगा, 4 का डबल 8 बन गया। यहाँ पे और एक डिजिट उसके सामने, इस 4 के डबल का 8 हुआ, 8 के सामने एक डिजिट लगाना है मुझे। अब यहाँ पे तो 1 है, 1 के लिए तो नहीं लगा सकता, मतलब 8 तो यहाँ पे हो गया। फिर से 6 लगा दिया मैंने, ये 6 था बचा हुआ, वो मैंने ले लिया भाई। अब वो 6 लेने के बाद भी मुझे लगता है यहाँ पे 8 के सामने 0 लगा तो 80 हो जाता है, 80 और 16 में बहुत फर्क है, तो मैंने वो 4 भी लगा दिया। ठीक है, मैंने अब वो 4 भी लगा दिया, कितना बना 164। अब आपको कौन सा ऐसा नंबर होना चाहिए जो यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो इसकी बिल्कुल वैल्यू बननी चाहिए। जैसे मैंने कह दिया था, अगर मैं 81 करता हूँ इसको, अगर कितने बार भाई, चलो 8 में 81, अगर यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 81 को मैं अगर 2 से करके देखता तो कितना मैं 2 162, सही बात है। तो इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर लूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 पुट कर लेता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 ही पुट करूंगा। ओके, अब सबसे पहले मैं ये 2 पुट करने से पहले, जब भी ये डेसिमल के बाद वाले में नंबर यहाँ पे पुट कर रहा था, जब भी डेसिमल के बाद वाले नंबर में पुट कर रहा था, तब अपने आप यहाँ पे डेसिमल दे दीजिएगा। ये डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, इसके सामने वाले जो भी नंबर मैंने डाल दिए इसके नीचे, तब ये जाके यहाँ पे ये पॉइंट है ना, अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो मैंने वो यहीं पे डाल दिया। अब मैंने तो यहाँ पे मुझे पता है कि 82 को मैं 82 से, मतलब 82 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो 164 आंसर आता है, करके देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 82 2 जा कितना हुआ जाएगा 164, आंसर आ जाएगा आपका 0 0। तो कुछ फर्क दिखा आपको, कुछ नहीं है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट लगने से आपको थोड़ा डर लगता है, मगर उसमें भी कुछ बड़ा पॉइंट है ही नहीं, इशू दिखता ही नहीं मुझे भी। तो क्या हुआ, डेसिमल बाद वाले जब भी नंबर आप पुट करते हो तब वो डेसिमल नंबर आगे दे दीजिए, मतलब ऊपर ये आंसर में दे दीजिए। मतलब मुझे पता लगे क्या भाई कि ये जो इसकी जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 70-64, इसकी वैल्यू है मेरी 4.2, सही बात है। ओके, तो ये आपका डेसिमल स्क्वायर रूट गाइस। इस प्रकार आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लेसन जो है यहाँ पे खत्म होता है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट है तो हमारे यहाँ पे कमेंट भी होते हैं, प्लीज़ कमेंट भी कर लीजिएगा। थैंक यू।